वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। सिविल एयर पेट्रोल में एक कैडेट के रूप में, जो अमेरिकी वायुसेना के सहायक के रूप में कार्य करता है, मैं अक्सर अपने अनुभवों पर विचार करता हूँ। सिविल एयर पेट्रोल को बॉय स्काउट्स की तरह समझें, लेकिन थोड़ी अधिक संरचना और सैन्य अनुशासन के स्पर्श के साथ। पिछली गर्मियों में एक शिविर में काम करते समय मैं स्थान को निजी रखूंगा। कुछ अजीब हुआ जिसे मैं अभी भी भूल नहीं पाया हूँ। दृश्य सेट करने के लिए मैं बेस के लेआउट का वर्णन करूंगा। बैरक, डिफैक, डाइनिंग सुविधा, कक्षाएं और बॉलरूम सभी एक पहाड़ी के ऊपर स्थित हैं, जो रास्तों से जुड़े हुए हैं। बॉलरूम दाईं ओर स्थित है, जबकि कंक्रीट की सीढ़ियों की एक श्रृंखला छोटी इमारतों और घुमावदार सड़क से युक्त एक विशाल मैदान में नीचे जाती है। बाईं ओर एक पुराना केबिन है, जो इसके पीछे घने जंगल की पृष्ठभूमि के खिलाफ अशुभ है। एक रात, अपने सिर को साफ करने के लिए उत्सुक, मैंने दौड़ने का फैसला किया। मेरे दोस्त माने ने मुझे रोकने की कोशिश की, अंधेरे जंगल के बारे में सावधानी बरतने का आग्रह किया। अकेले बाहर मत जाओ, उसने चेतावनी दी। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मैं ठीक रहूंगा, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि अगर मैं 30 मिनट में वापस नहीं आया, तो वह वरिष्ठ सदस्यों को मुझे ढूंढने के लिए कहेगा। उस बातचीत के बाद मैं बाहर चला गया, समय बचाने के लिए पहाड़ी से नीचे लुढ़कने का फैसला किया। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मैंने एक चिल्लाहट सुनी। मेरी क्रश, चलो उसे जोड़ी कहते हैं, चिल्ला रही थी, सीढ़ियों से सावधान रहो, बहुत देर हो चुकी थी। मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया, मेरे घुटने खरोंच गए, लेकिन शुक्र है कि गंभीर चोट से बच गया। मैं उठा, चला गया और अपनी दौड़ शुरू कर दी। समय बीतता गया और जल्द ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। मैं पुराने केबिन के पास पहुंचा। एक बेचैनी सी भावना मेरे ऊपर छा रही थी। अचानक मैंने दरवाजे की खिड़की से झांकते हुए एक पीला चेहरा देखा। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, दरवाजा खुल गया और वह आकृति मुझ पर झपटी, मेरे घुटनों को अपने तीखे पंजों से काट रही थी। वह मेरे करीब झुका, अपनी उंगलियों से मेरा खून चाटते हुए बोला, मैंने सालों से खाना नहीं खाया है और तुम एकदम ठीक हो जाओगे। मेरे अंदर घबराहट फैल गई और सहज ज्ञान ने काम करना शुरू कर दिया। मैं सड़क से नीचे भागा और पहाड़ी पर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह जीव गायब हो गया था। तभी मैं फ्लैशलाइट की चमक से अंधा हो गया। आखिरकार मैंने खतरे के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। वरिष्ठ सदस्य मेरे घुटनों पर खून देखकर चिंता और जिज्ञासा के मिले जुले भावों के साथ इकट्ठे हुए। इस डर से कि वे सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने हकलाते हुए कहा, मैं सीढ़ियों से गिर गया था। बाद में मैंने खुद को बैरक के बगल में एक बेंच पर बैठा पाया। मेडिक ने मेरे घावों पर सावधानी से हरे रंग की पट्टियां लपेटी। क्या आप इस शिविर में व्यस्त थे? मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए पूछा। वह हंसा, तुम ही एकमात्र चोट हो जिससे मैंने अब तक निपटा है। तभी जोड़ी मेरे पास से गुजरी और मेरी ओर एक नजर डाली। मैंने तुमसे कहा था, उसने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ टिप्पणी की। मेडिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़ी हो जाओगी तो लड़कियों से यह सब सुनने को मिलेगा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और हम अलग हो गए। मैं पुरुष सहायक कर्मचारियों के बैरक में गई और पाया कि वह खाली था। फिर मैं खाड़ी के चारों ओर दौड़ी और देखने लगी कि क्या मैं अपने साथी कैडेटों में से किसी को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन मुझे निराशा हुई। कुछ भी नहीं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जल्द ही बाहर चली गई और मुझे मेरा OIC, अपने बॉस कमांडर को कहने का एक शानदार तरीका मिल गया। जेसी, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज मजबूत और दृढ़ थी। मैं दौड़ी और उसे गले लगाया, जो मुझे लगता है कि उसे आश्चर्यचकित कर गया। उसने चिंतित स्वर में मुझसे पूछा, अरे सब ठीक है? मैंने जवाब दिया, हाँ अब सब ठीक है, बस डर गया था। फिर मैंने उससे पूछा, सब लोग कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, वे अभी प्रशिक्षण से वापस आ रहे हैं, चलो रात के लिए वापस चलते हैं, क्या हम? मैंने सहमति जताई और हम बैरक में वापस चले गए। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं अभी भी मुठभेड़ से काफी हिल गया था
और मुझे लगता है कि मैनी के भाई जेक मेरी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते थे और उन्होंने शांत स्वर में पूछा, जेसी क्या तुम ठीक हो? मैंने जेक की तरफ देखा और उससे पूछा, जेक क्या तुम अलौकिक पर विश्वास करते हो? जेक कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा, फिर उसने कहा, हाँ मैं करता हूँ। तुमने क्या देखा? मैंने जेक से कहा कि मैंने कुछ बुरा, कुछ गलत देखा। फिर जेक मेरे पास आया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे कुछ ऐसा बताया जो मुझे हमेशा याद रहेगा। दुनिया में बुराई है, ऐसी चीजें जिन्हें हम समझा नहीं सकते। वह बुराई आपको जकड़ना पसंद करती है और आपको हिलाना डुलाना, आपके डर का फायदा उठाना। लेकिन एक बात याद रखें जो मैं खुद से कहता हूँ कि भगवान ने उस बुराई को बनाया है। भगवान ने उस आदमी को बनाया है जिसे तुमने देखा। मैं हंसा। भगवान ने उस आदमी को बनाया, मैंने दोहराया। जेक ने हंसते हुए कहा, हाँ भगवान ने उस आदमी को बनाया है और जब तक तुम्हें भगवान पर विश्वास है वह बुराई तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैंने जेक को धन्यवाद दिया और हम रात के लिए सो गए। मैं इस सर्दी में उसी जगह पर वापस जा रहा हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वह चीज फिर कभी न दिखे। आप में से जो लोग उसी जगह जा रहे हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ, उनसे निश्चिंत रहें। अगर आप सूरज ढलने के बाद बाहर जाते हैं तो हमेशा अपने साथ कोई दोस्त लेकर जाए और कभी भी उस केबिन के पास न जाए।